राधे राधे दोस्तों, मेरा घर चिड़ियाघर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो पहले तो ये देख लो, आजकल के बालक पढ़ाई इनकी बाय फोन पे फुर्सत ना है, और जिनने खैर चलो कहे कि स्कूल में ऐसी। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं। आज तुम्हारे लिए लाला एक कहानी है, सुन लो पहले। आजकल समय किसी के पास नहीं है। अगर चार भाई बैठे हैं या घर में चार जने हैं, सबके पास अपना अपना मोबाइल होगा, 1 2 3 और चौथा आप जिस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। एक बार बुद्ध के पास एक इच्छुक व्यक्ति गया, जिज्ञासु व्यक्ति, और बुद्ध से जाकर बोला, भैया जिनके लिए भगवान हैं, बुद्ध को भगवान का ही दर्जा दिया गया, भगवान ही। तो बुद्ध से जाकर पूछा कि महाराज एक बात बताइए, ईश्वर है कि नहीं? ये सवाल सबके मन में है। पूजा करने तो हम सब जाते हैं, मगर मन में आप कभी गहराई से विचार करना, ईश्वर है कि नहीं। तो बुद्ध बोले, इधर ध्यान दे ले, बता रहा हूं, कहानी सुन ले पूरी। हाँ। तो भगवान बुद्ध बोले कि पहले तो ये बताओ भैया कि जो तुम्हारा जो ये सवाल है, वो प्रश्नकर्ता बन के आई हो, ऐसे ही चुल चली है दिमाग में, या सही में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो? बोले चुल क्यों चलेगी, और मैं हजारों किलोमीटर दूर से आया हूं आपके पास, तो ऐसे ही थोड़ी आ गया हूं, पूछने आया हूं, जिज्ञासु हूं। अच्छा, जिज्ञासा। बोले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि शर्त ये है कि तेरा जो भी सवाल है उसका जवाब दूंगा मैं, पर तुमको 2 साल तक यहां मेरे मठ में मौन धारण करके बैठना पड़ेगा, ध्यान में। बोले 2 साल तक बिल्कुल चुप बैठना है, कोई सवाल नहीं करना, चुप रहना है, खाली मौन शांत बैठना है। और जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो तुम जो भी सवाल करोगे उसका जवाब दे दूंगा मैं, फिर पूछ लेना। बात थोड़ा ये है कि आदमी को 10 मिनट भी इंतजार करने की बोल दी जाए तो बिदक जान, तो यहाँ तो 2 साल की कह दी कि मैं 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो वो जो है कुछ देर सोचा, फिर बोला यार हजारों किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो जो है कर लेता हूँ। बल ठीक है साहब, शर्त मंजूर है। तो एक और बिच्छू बैठा था पेड़ के नीचे, वो हंसने लगा, और जोर जोर से हंसने लगा। बोला भैया आप क्यों हंस रहे हो? बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं कि बुद्ध की बातों में तुम भी आ गए, फंस गए। बोले जो सवाल हो अभी पूछ ले, फिर पूछने लायक नहीं रहेगा। बोला आज से कुछ समय पहले मैं भी आया था पूछने के लिए, 2 साल पहले, मगर अब मेरा कोई सवाल ही नहीं रहा। बोला चल कोई बात ना है। तो बैठ गया व्यक्ति समाधि में 2 साल के लिए मौन धारण करके। और जब 2 साल बाद वो उठा तो उसके पास न कोई जिज्ञासा थी, न कोई सवाल था। भगवान बुद्ध ने पूछा, बोला बोल भाई तेरा कोई सवाल? बोला अब मेरा कोई सवाल नहीं। सवाल जब तक रहेंगे जब तक मन में उथल पुथल रहेगी, और जहाँ शून्यता आ जाएगी, जहाँ गहराई आ जाएगी, इसीलिए तो कहते हैं कि विचार करो, बैठो समाधि में। जिस दिन तुम बैठना सीख गए, शांत रहना सीख गए, तो शांत रहने से ही तुम्हारे मन को सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि यह किताब के अंदर ही हैं सारे सवाल। 10 किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़ो, और वो भी शांत मन से, सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ भाइयों, मेरा घर चिड़ियाघर, राधे राधे।